मैं समझ रहा हूं समझने जावे की जल्दी है, लेकिन जोरदारी तो एक बार नारों में निवेदन पर लगा दो। बोलिए गिरिराज महाराज की। मैं सबसे पहले तो हमारे बहुत ही श्रद्धेय और आदर के योग्य श्री श्री 1008 श्री शोभानंद जी भारती महाराज जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन, उनका स्वागत और इन शब्दों के साथ कि महाराज जी गांव नगला जग गए, लेकिन आपने पूरे जग में जन्मा दिया, पूरी दुनिया में आज नगला जग्गे की इस कथा की चर्चा हो रही है। ये आप ही का आशीर्वाद है, आप ही की कृपा है। हमारे बीच में जिनकी वाणी सुनने के लिए मैं तरसता रहता था, अयोध्या से पधारे श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु रत्नेश प्रपन्नाचार्य महाराज जी व्यासी महाराज, आपका भी बहुत हमारी पावन धरती पर आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में पधारे श्रद्धेय कालिदास मौनी बाबा जी, आचार्य लक्ष्मी नारायण राजपुरोहित हमारे भरतपुर के, हमारे बीच में पधारे आदरणीय श्री मनोज मोहन महाराज जी, श्री विपिन बाबू महाराज जी, श्री अशोक व्यास जी और दतिया से पधारे हमारे नवीन जी महाराज जी। मैं बस एक शब्द कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। यहाँ उपस्थित मेरी सभी संत समाज, मंच पर उपस्थित सभी संत समाज और इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गवार, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, मैं आप सभी के चरणों में मैं अपने शीश नवाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपके चरण छूकर आपको प्रणाम करता हूं। अभी महाराज जी की कथा में दो बातें आ रही थी, उन्हीं दो बातों को कहकर बात पूरी करूंगा। महाराज जी ने एक तो पूरे परिवार की बात की कि परिवार और भाई विपत्ति के बंटवारे के लिए होने चाहिए, संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं। तो महाराज जी मैं इतने विश्वास से कह सकता हूं कि आपकी ये वाणी, जो हम सब यहाँ किसान मजदूर गांव के लोग रहने वाले हैं, सब ब्रजवासी, ये सुनकर ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पूरे क्षेत्र में आने वाले समय में हम यहाँ से संकल्प करके जाएंगे कि एक दूसरे भाइयों के लिए विपत्ति में साथ खड़े होंगे, संपत्ति के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बात और कहूंगा, और ये बात यहां से आगे तक भी जा रही है, पूरी प्रांगण में भी है, मेरे पत्रकार बंधु भी यहां बैठे हैं। महाराज जी आपने गंगा जल की बात करी है। मैं अपनी जनता जनार्दन को यह शुभ सूचना देना चाहता हूं कि आने वाले एक साल के भीतर आपको घर घर में पानी नहीं, आपके क्षेत्र के हर घर में गंगा जल आपको आएगा। ये आपकी योजना स्वीकार हो गई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने गंगा जल की योजना को स्वीकार कर लिया है। अब जब गांव में आप अपने नल की टोटी खोलोगे तो आपके नल की टोटी में गंगा जल निकलेगा। साहब, ये प्रयास माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, योगी जी ने कर दिया है, और यही हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी पानी की समस्या थी, वो दूर हो जाएगी। और मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि उसमें 1.5 साल लगेगा, मैं तो चाहूंगा साल भर में, अगली गर्मियों में जब हम घर में जाएं, मेरी माता मेरी बहनें जब नल की टोटी खोलें तो उसमें से गंगा जल निकले, पवित्र गंगा की धारा निकले, गंगा जल की कृपा हम पर हो, और ये आने वाले समय में होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मंच का और पुनः जनता जनार्दन का, आप सभी साधु संतों का मैं चरणों में शीश नवाकर आपको प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। आइए आप सब अपने स्थान से खड़े हो जाएं और अब हम सब